हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में हमें चार और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। होगा क्या? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर बेस्ड ये चारों न्यूमेरिकल्स होंगे और किन्हीं दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे ऑफ सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें देखो क्या गिवन है। मान लो मेरे पास ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C, इसका 2C, इसका 3C। ठीक है, और कुछ ऐसे ये वायर है और एक और वायर कुछ ऐसे कनेक्टेड है। ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। तो A और B पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, A और B पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है या कोई दो पैरेलल में है? क्या कुछ समझ में आ रहा है कि भाई कोई सीरीज में दिखाई दे रहा हो या कोई दो पैरेलल में दिखाई दे रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व किया जाए? तो देखो कैसे सोल्व किया जाए उसका तरीका देखो। देखो ये पॉइंट A और ये B गिवन है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं D पॉइंट। ठीक है, और इसको E पॉइंट मान लेता हूं। तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका है ये ऐसे न्यूमेरिकल्स को जिसमें कुछ सीरीज पैरेलल समझ में ही ना आ रहा हो। तो देखो एक तो कैपेसिटर है A और D पॉइंट के अक्रॉस, A और D पॉइंट के अक्रॉस है कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C। और एक है D और E पॉइंट के अक्रॉस। ठीक है ना, तो D और E पॉइंट के अक्रॉस इसका कैपेसिटेंस 2C। ठीक है, और एक है E और B पॉइंट के अक्रॉस, E और B पॉइंट के अक्रॉस। ठीक है, और अब देखो A और E पॉइंट वैसे दोनों सेम है, देखो वायर से कनेक्टेड है। तो A और E को कनेक्ट कर दो वायर से। और देखो D और B ये भी वायर से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब D और B भी दोनों पॉइंट सेम है, तो D और B को वायर से कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब ये जो मैंने पॉइंट्स माने थे ना E और D, इनको बेशक से भगा दो। ठीक है, ये है ना इसमें कन्वर्ट हो गया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये यही है एक तरह से। ठीक है, तो A और B पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? तो देखो ये A पॉइंट है, इसको और सिंपल कर देता हूं, बात वही है। ये A पॉइंट और ये सारा क्या है? B पॉइंट, मतलब ये B पॉइंट, ये यही है। ठीक है ना, तो A और B के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना था। तो अब देखो क्या ये तीनों पैरेलल में नहीं है? ये तीनों है ना पैरेलल में है, बस दिखाई नहीं दे रहे। ये यही है। ठीक है, तो देखो तीनों पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट? तो सीधे ऐड हो जाएंगे, C प्लस 2C प्लस 3C। तो ये कितना हो जाएगा? 6C। ये मेरा आंसर हो गया। तो ये जो तीन कैपेसिटर्स का सिस्टम था ना, इसका कैपेसिटेंस C, इसका 2C, इसका 3C, तो A B पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था कि यहां पे कुछ सीरीज पैरेलल समझ में नहीं आ रहा था। बाद में हमने इसको सोल्व करने का तरीका निकाला। ठीक है, तो बाद में पता चला कि ये तीनों तो पैरेलल में हैं,
पैरेलल में है, बस ये दिखाई नहीं दे रहा क्लियरली यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, C + 2C + 3C, क्योंकि पैरेलल में आ गया ना तीनों, 6C। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल। इसमें देखो क्या गिवन है, ऐसे करके एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C, ऐसे करके एक और कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 3C, और ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2C, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका कैपेसिटेंस 4C, और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, कैपेसिटेंस C, और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, कैपेसिटेंस 2C। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो ए बी पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये दोनों देख सकते हो सीरीज में है, तो इन दोनों की जगह मैं एक लगा सकता हूं इन दो पॉइंट्स के अबाउट, इन दोनों की जगह एक लगा सकता हूं। C इक्विवेलेंट 1 का 1/C इक्विवेलेंट 1, सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा ना, 1/C + 1/3C, तो 1/C इक्विवेलेंट 1 = 4C/3C², तो C इक्विवेलेंट 1 ये कितना आ गया 3C/4। तो इन दोनों की जगह, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है ना, इन दोनों की जगह मैं एक लगा सकता हूं इन दो पॉइंट्स के अबाउट, कितने का 3C/4 का, ठीक है। ये लगा दिया 3C/4 का। अब देखो ये और ये दोनों भी सीरीज में है, ऐसे ही इन दोनों की जगह मैं एक लगा सकता हूं इन दो पॉइंट्स के अबाउट, ये दोनों भी सीरीज में है, तो 1/C इक्विवेलेंट 2 = 1/C + 1/2C, तो = 2C + C 3C/2C², तो C इक्विवेलेंट 2 ये कितना आ गया 2C/3। तो इन दोनों की जगह इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक अप्लाई कर सकता हूं मैं, एक कैपेसिटर, कितने कैपेसिटेंस का 2C/3, ठीक है। ये अप्लाई कर दिया 2C/3 का, ठीक है। तो अब देखो ये और ये दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों की जगह मैं एक अप्लाई कर सकता हूं इन दो पॉइंट्स के अबाउट, कितने का, पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सीधा ऐड हो जाएगा 2C + 3C/4, 4 दूनी 8 + 3 11C/4 का। इन दोनों की जगह मैं एक अप्लाई कर सकता हूं इन दो पॉइंट्स के अबाउट, कितने का 11C/4 का, ठीक है। ये कर दिया 11C/4 कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर अप्लाई कर दिया। ऐसे देखो ये दोनों भी पैरेलल में है, इन दोनों की जगह एक अप्लाई कर सकता हूं इन दो पॉइंट्स के अबाउट, कितने का 4C + 2C/3 का, 3 चौक 12 + 2 14C/3 का, ठीक है, 14C/3 का। ये अप्लाई कर दिया इन दो पॉइंट्स के अबाउट, उन दो कैपेसिटर्स की जगह एक अप्लाई कर दिया, कितने का 14C/3 का, ठीक है। अब देखो ये दोनों सीरीज में आ गए,
तो इन दोनों की जगह मैं एक अप्लाई कर सकता हूं इन 2 पॉइंट्स के अबाउट। ठीक है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो दोनों सीरीज में आ गए ना, तो सीरीज का फॉर्मूला लगेगा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/11c/4, तो 4 ऊपर पहुंच गया, प्लस 1/14c/3, 3 ऊपर पहुंच गया, तो 1/c इक्विवेलेंट ये कितना आ गया, 14 चौका 56, 56c प्लस 11 तिया 33c बाय में 14 की 11 से गुणा करो, 14 था 140 और ये आ गया 154c²। 56 प्लस 33 66, 76, 86 प्लस 3 89, c बाय में 154c²। तो c इक्विवेलेंट ये कितना आ गया, 154c बाय में 89। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा फाइनल। तो फाइनली मैं इन दोनों की जगह इन 2 पॉइंट्स के अबाउट एक अप्लाई कर सकता हूं, एक कैपेसिटर। कितने कैपेसिटेंस का, 154c/89 का, ये कर दिया। यही तो निकालना था, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3rd। थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक कैपेसिटर ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, और चौथा कैपेसिटर ये। ठीक है, पांचवा ये, छठा ये। 6 कैपेसिटर है, हर एक का कैपेसिटेंस सेम है, सी 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 सी। 6 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, और देखो ये मान लो ए पॉइंट है और ये बी और ये डी पॉइंट है। ठीक है, तो देखो क्या है कि ए और बी पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो सी इक्विवेलेंट ए बी है। ठीक है, और बी और डी के अबाउट, इन 2 पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है मान लो सी इक्विवेलेंट बी डी। ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो सी इक्विवेलेंट ए बी। बी और डी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो सी इक्विवेलेंट बी डी। फाइंड आउट क्या करना है, दिस बाय दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या क्या, 3/4, 4/3, ठीक है, और 8/3, 3/8। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ए और बी पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। इसको यहां पे रीड्रॉ कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये मैंने इसको यहां पे रीड्रॉ कर लिया। 6 के 6 कैपेसिटर्स आइडेंटिकल है, हर एक का कैपेसिटेंस क्या है, सी। ठीक है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ए और बी इन 2 पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने जा रहा हूं मैं, सी इक्विवेलेंट ए बी सबसे पहले। ठीक है, तो अब देखो ये और ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों की जगह इन 2 पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा। कितने का, सी इक्विवेलेंट 1 का। तो सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/c इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c। तो ये 2/c आ जाएगा, तो c इक्विवेलेंट 1 ये हो जाएगा c/2। तो इन दोनों की जगह जो कि 2 सीरीज में है,
एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट। कितने का? C/2 का। ठीक है, ये लगा दिया C/2 का। अब देखो ये तीनों सीरीज में हो गए, तो इन तीनों की जगह एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट। इन दो पॉइंट्स के अबाउट इन तीनों की जगह एक लग जाएगा, सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा। 1/c इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, मतलब 3/c। तो c इक्विवेलेंट 2 ये कितना आ जाएगा? C/3। तो इन तीनों की जगह एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर। कितने कैपेसिटेंस का? C/3 कैपेसिटेंस का। ये लगा दिया। ठीक है, और अब देखो, अब ये तीनों पैरेलल में हो गए, दिखाई दे रहा है ना, वोल्टेज सेम है। तो अब इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट, और तीनों पैरेलल में हो गए। कितनी कैपेसिटेंस का? C इक्विवेलेंट। और वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना, तो सीधा ऐड कर दो, C प्लस C/2 प्लस C/3। तो 2C प्लस C 3C/2 हो गया। ये 3 3 9 प्लस 2 11 11C/6। तो इन तीनों की जगह एक लग जाएगा, ए बी पॉइंट के अबाउट एक कैपेसिटर लग जाएगा तीनों की जगह। कितने कैपेसिटेंस का? 11C/6 का। ठीक है, ये लगा दिया 11C/6 का। ये एक तरह से क्या है? C इक्विवेलेंट AB। ठीक है, अब इसी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे किन दो पॉइंट्स के अबाउट? B और D, इन दो पॉइंट्स के अबाउट। ठीक है, तो यहीं पे निकाल लेते हैं इसको। ए को भगा दो, अब B और D के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इन दोनों की जगह एक लग जाएगा। कितने का? C/2 का। लगा दो फिर, C/2 का। ये लगा दिया। ठीक है, और देखो ये दोनों अब पैरेलल में हो गए, दिखाई दे रहा है ना। तो इन दोनों की जगह इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा। कितने का? C प्लस C/2, मतलब 3C/2 का। ठीक है, 3C/2 का लग गया। ठीक है ना। तो अब देखो, ये और ये तीन कैपेसिटर सीरीज में हो गए, दिखाई दे रहा है ना। ये वाला और ये वाला, तीनों कैपेसिटर सीरीज में हो गए। तो इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर लग जाएगा किन दो पॉइंट्स के अबाउट? इस और इस पॉइंट के अबाउट। कितने कैपेसिटेंस का? मान लो C इक्विवेलेंट 1 का, तो सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 1/C इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1 में 3C/2, तो 2 पर पहुंच जाएगा। तो 1/C प्लस 1/C 2/C, तो 1/C इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 8। ठीक है ना, 8C बाय में 3C स्क्वायर। तो C इक्विवेलेंट 1 कितना आ गया? 3C/8। तो इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट। कितने कैपेसिटेंस का? C इक्विवेलेंट 1 3C/8 कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो फिर लगा दो ना इन दो पॉइंट्स के अबाउट। कितने का लग गया? 3C/8 का। अब देखो, ये और ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो इन दो पॉइंट्स के अबाउट इन दोनों की जगह एक लग जाएगा एक कैपेसिटर। कितने कैपेसिटेंस का? पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दिस प्लस दिस, तो 3C/8 प्लस C।
8c प्लस 3c 11c, 11c/8 का एक लगा दो ना। फाइनली एक कैपेसिटर लग गया बी और डी पॉइंट के बीच में, कितनी कैपेसिटेंस का, 11c/8। यही तो सी इक्विवेलेंट बी डी है, ठीक है। और निकालना क्या था, सी इक्विवेलेंट ए बी बाय में सी इक्विवेलेंट बी डी, ठीक है। सी इक्विवेलेंट ए बी ये कितना आया था, 11c/6 बाय में सी इक्विवेलेंट बी डी ये कितना आया, 11c/8। तो 11c इंटू में 8 बाय में 11c इंटू में 6, 11c से 11c कैंसिल, 8/6 आ गया, मतलब दो चौका 8, 2 तिया 6, 4/3, मतलब ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, बहुत जरूरी है कैपेसिटेंस चैप्टर में, ये चीज बहुत जरूरी है। देखो मेरे पास क्या होता था, एक कैपेसिटर होता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट ए, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी, और बिटवीन प्लेट्स एक डाइलेक्ट्रिक बना हुआ होता था मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो इसका कैपेसिटेंस क्या आता था, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ऐसे ही लिखते थे हम बिल्कुल। तो अब देखो, अगर मीडियम क्या हो, कंडक्टर हो, मीडियम यहां पे क्या हो, कंडक्टर, मतलब कोई मेटल, तो कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे मीडियम, देखो ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, बिल्कुल हैं, अब इनके बीच में जो मीडियम है ना, वो क्या हो, कंडक्टिंग मीडियम हो, ये बना दिया, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, इनफाइनाइट, मतलब ये कंडक्टिंग मीडियम है, ठीक है। प्लेट का एरिया ए, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी, और बिटवीन प्लेट्स कंडक्टिंग मीडियम है, कंडक्टर भरा हुआ बिटवीन प्लेट्स, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट, ये आपको याद रखना होगा। तो अगर हम इसको कैपेसिटर माने तो इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, फ्रॉम दिस फॉर्मूला, के इंटू में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के कितना, इनफाइनाइट, कंडक्टिंग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट, एप्सिलॉन इनफाइनाइट इंटू में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये तो इनफाइनाइट आ गया, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, नो सिग्निफिकेंस, ठीक है। बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट से कंडक्टर भरा हुआ है, कंडक्टर मतलब मेटल भरा हुआ है, अगर मैं इसको कैपेसिटर मान लूं तो इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट आएगा, तो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का कोई मतलब नहीं होता कैपेसिटेंस चैप्टर में, ठीक है, नो सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो देखो बिटवीन प्लेट्स मैंने कंडक्टिंग मीडियम मानना था ना, और कंडक्टिंग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, ये सच है। अगर आप इसको कंडक्टर मान रहे हो, सॉरी कैपेसिटर मान रहे हो इसको आप कैपेसिटर, तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इनफाइनाइट आएगी, और कैपेसिटेंस चैप्टर में इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। और देखो यहां पे बिटवीन प्लेट्स कंडक्टर भरा हुआ ना, तो ये कैपेसिटर नहीं बना, आपने कैपेसिटर मानकर कैपेसिटेंस निकाला, इनफाइनाइट आया, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, तो एक तरह से कैपेसिटर नहीं है। और वो आप सोच भी सकते हो क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंडक्टिंग मीडियम है ना, तो ये तो वायर बन गई, ये कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर, और यहाँ पे बीच में कंडक्टिंग मीडियम भरा हुआ है, तो ये तो पूरी एक वायर बन गई, ये इतनी वायर और ये इतनी वायर,
और बीच में ये कंडक्टिंग मीडियम है ना, ठीक है ना, तो ये कैपेसिटर नहीं बना, ये पूरी एक वायर बन गई ये, ठीक है। ये ऐसे वायर की तरह बिहेव करेगी, कंडक्टिंग वायर की तरह, ये पूरी कंडक्टिंग वायर, नॉट कैपेसिटर। हाँ, अगर आप इसको कैपेसिटर मान के चलोगे तो इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। और यहाँ पे बीच में कंडक्टिंग मीडियम भरा हुआ ना, तो इसका मतलब ये पूरी वायर है एक, कोई कैपेसिटर नहीं है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जब भी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट आए, देखो ये यहां पे गौर करने लायक बात है, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट आए ना तो उसको वायर से दिखा देना, वायर से, कंडक्टिंग वायर से दिखाओगे तो कैपेसिटर थोड़ी ना, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, चलो। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, ये एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस सी, ये दूसरा कैपेसिटर कैपेसिटेंस सी, ठीक है। और ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। और फिर यहां पे एक कैपेसिटर और ये एक दूसरा कैपेसिटर, ठीक है। और एक कैपेसिटर ये, और एक कैपेसिटर ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है, सी 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 सी, 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। तो ये जो 6 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 कैपेसिटर सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो अबाउट ए बी पॉइंट्स, मतलब सी इक्विवेलेंट ए बी निकाल लो, ठीक है। तो अब देखो, चलो इसको सोल्व करते हैं। ये कैपेसिटर ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इन दोनों की जगह एक लग जाएगा, इन दो पॉइंट्स के अबाउट कितने कैपेसिटेंस का, C/2 का, ठीक है। एक लग गया C/2 का। और देखो ये यहां पे वायर है, यहां पे एक ट्विस्ट है, यहां पे वायर है, मतलब एक तरह से ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो मैंने क्या बताया था कि जो वायर होगी ना, वायर वैसे तो कैपेसिटर नहीं होती, नॉट ए कैपेसिटर, ठीक है। वायर नॉट ए कैपेसिटर, कंडक्टिंग वायर नॉट ए कैपेसिटर। लेकिन अगर आप इसको कैपेसिटर मान के चलोगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अभी इससे पीछे यही तो समझा था हमने। तो ये कंडक्टिंग वायर है, वैसे तो ये कैपेसिटर नहीं है इन रियलिटी, लेकिन इस कंडक्टिंग वायर को आप कैपेसिटर मान के चलो थोड़ी देर के लिए, इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, इनफाइनाइट, इसका कैपेसिटेंस आएगा इनफाइनाइट। वैसे तो ये कोई कैपेसिटेंस नहीं है कंडक्टिंग वायर, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए कैपेसिटर मान के चलो तो इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट आएगा। कंडक्टिंग वायर कोई कैपेसिटर नहीं होती वास्तविकता में, लेकिन इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए मैं इस कंडक्टिंग वायर को कैपेसिटर मान के चल रहा हूं, तो इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो एक तरह से ये एक कैपेसिटर है और यहां पे एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट, ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, ऐसा सोच सकते हैं। मतलब इस कंडक्टिंग वायर की जगह आप एक कैपेसिटर मान सकते हो, वैसे होता नहीं है, कितनी कैपेसिटेंस का, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का। तो ये दोनों तो पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट, इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लग जाएगा, कितने कैपेसिटेंस का, पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दिस प्लस दिस, C/2 प्लस इनफाइनाइट, कितना होगा, इनफाइनाइट ही हो गया।
तो इन दोनों की जगह इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लग जाएगा। कितने कैपेसिटेंस का? इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का। अब इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता कैपेसिटेंस चैप्टर में, ठीक है। इनफाइनाइट कैपेसिटेंस किसका होता है? सीधी कंडक्टिंग वायर का। तो इस कैपेसिटर को आप एक कंडक्टिंग वायर सोच सकते हो, बस इस कैपेसिटर को हटा दो, कंडक्टिंग वायर सोच सकते हो बस। अब ये सिंपल न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। अब तो सिंपल हो गया ना न्यूमेरिकल। इस ए पॉइंट को यहां पे ले आओ, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब देखो ये वाला और ये वाला, ये दो कैपेसिटर पैरेलल में है, तो इन दोनों की जगह इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, C प्लस सी 2C का, ठीक है। 2C का लग गया, ठीक है। और ये सीरीज में है, तो इन दोनों की जगह इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा। कितने का? C इक्विवेलेंट 1 का। सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/C प्लस 1/2C। तो ये कितना होगा? 2C प्लस C 3C बाय 2C स्क्वायर। तो C इक्विवेलेंट 1 ये कितना आ गया? 2C/3। तो इन दोनों की जगह इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, एक कैपेसिटर। कितने कैपेसिटेंस का? 2C/3 का, ये लगा दिया। अब देखो ये और ये दोनों पैरेलल में आ गए, इन दोनों की जगह इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लग जाएगा। कितने कैपेसिटेंस का? दिस प्लस दिस, क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना, पैरेलल वाला यूज कर लिया मैंने। C प्लस 2C/3, 3C प्लस 2C 5C, मतलब 5C/3, ठीक है। तो फाइनली ए बी पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लग जाएगा। कितने कैपेसिटेंस का? 5C/3। यही मेरा आंसर होगा, यही है C इक्विवेलेंट अबाउट ए बी, जो कि मुझे फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।